जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर चुनाव में बडगाम और गांदरबल 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। अब उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया है, वहीं गांदरबल सीट बरकरार रखी है। उमर अब्दुल्ला ने ये फैसला उस दिन किया जब गांदरबल में टेररिस्ट अटैक हुआ है। रविवार शाम गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को ही उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल सीट बरकरार रखने का फैसला करते हुए बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया। वहीं आतंकी हमले को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतजामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा और ये देखना होगा कि इस तरह के हमले ना हों। हमने इस तरह का हमला खासकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत सालों के बाद कश्मीर में देखा। इससे पहले शायद अगर मुझे याद है तो इरकॉन के एक कैंप पे जब रेलवे टनल का प्रोजेक्ट चल रहा था उस दौरान हमला हुआ, तो तब के बाद ये पहली बार है। मैंने आज सुबह भी डीजी साहब से बात की और कहा कि उनको मशवरा देना चाहिए तमाम उन बड़े प्रोजेक्ट्स को कि वो सिक्योरिटी लाइटली ना लें, जितना वो खुद कर सकते हैं वो करें और उसके बाद जो गैप्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फिल करने होंगे ना। वेस्टेड इंटरेस्ट ने कब चाहा कि यहाँ हालात ठीक हों? ये तो कोई नई बात नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट ने कभी ये नहीं चाहा कि यहाँ नॉर्मल सी हो, यहाँ हालात ठीक हों, लेकिन इन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट्स को तो हमने पहले भी शिकस्त दी, आगे भी इनको हम नाकामयाब करेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि टेररिस्ट अटैक के अगले दिन जब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया तो कई विशेषज्ञों ने ये दावा किया कि ये फैसला काफी संभावित था। गांदरबल सीट उमर अब्दुल्ला परिवार की मजबूत सीट रही है। ये उनके परिवार की पारंपरिक सीट है। इस सीट से पार्टी के संस्थापक शेख अब्दुल्ला 1977 से लेके पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला 1983, 1987 और 1996 में विधायक रह चुके हैं। राज्य में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला अपने पहले कार्यकाल 2008 से 2014 के बीच यहाँ विधायक रहे थे, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें इसी सीट पर पीडीपी के काजी मोहम्मद से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने इस सीट पर पीडीपी के बशीर अहमद मीर को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बडगाम सीट से इस्तीफे के साथ ही राज्य की विधानसभा सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की संख्या बल 41 रह गई है। हालांकि इससे सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि उनके सहयोगियों का काफी अच्छा खासा समर्थन उन्हें प्राप्त है। कांग्रेस के 6, निर्दलीय 5, सीपीएम के 1 और आम आदमी पार्टी के 1 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में है। हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती थी और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद सहयोगियों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा किया और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।